आज शुमाली कोरिया ने 2 और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए हैं और एक महीने के अंदर ये छठा बड़ा मिसाइल टेस्ट कर दिया है। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए जिसके अंदर लिखा है कि नॉर्थ कोरिया फायर्स प्रोजेक्टाइल इनटू अ सी इन 6th वेपन टेस्ट दिस मंथ। नाजरीन ग्रामी 5 जनवरी से ये मामला शुरू होते हैं। 5 जनवरी को 5 जनवरी 2022 को शुमाली कोरिया ने अपने मिसाइलों का टेस्ट किया है और 5 जनवरी के बाद आज छठा टेस्ट कर लिया है, जिससे दुनिया के अंदर एक अनस्टेबिलिटी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई है। नाजरीन ग्रामी इसके अलावा आपको ये बता देते हैं कि किम जोंग यूंग ने एक वार्निंग भी दी है। वो वीडियो के अगले हिस्से के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वार्निंग क्या थी अमेरिका के लिए। अगर हम बात करें चाइना और नॉर्थ कोरिया के नेक्सस की, तो लगातार चाइना और नॉर्थ कोरिया आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर दूसरी साइड पर देखें तो जापान और जनूबी कोरिया मिलकर अमेरिका के साथ मिलकर शुमाली कोरिया को कंटेन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो कि फिलहाल नाकाम हो रहे हैं। मैं आपको खबर की तह तक ले जाऊंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि शुमाली कोरिया ने आज 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी हैं। इससे पहले शुमाली कोरिया ने 17 जनवरी को 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी थी। हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर अमेरिका ने भी तफसील जाहिर की थी, क्योंकि अमेरिका इस वजह से परेशान है कि चाइना, रशिया, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, ये सभी के सभी मुमालिक जो है हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का अभी तक उन्होंने तजर्बा ही नहीं किया। अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाए ही नहीं है, तो वो तजर्बा क्या करेंगे। तो अमेरिका इस वजह से नॉर्थ कोरिया के हवाले से काफी परेशान है। चाइना और रशिया तो चले एक ट्रैक के पर जारी है, ट्रैक के ऊपर वो अमेरिका और अपने दुश्मनों से लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है जिसके जरिए वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट कर सके। पिछले दिनों अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट की जानिब से एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किए हैं अमेरिका, उसकी वजह से काफी परेशान है और हो सकता है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है ये चाइना से नॉर्थ कोरिया के अंदर आई है। इसके अलावा अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल जा सकते हैं, क्योंकि चाइना के जो डोंगफिंग सीरीज के मिसाइल हैं वो या तो चाइना पाकिस्तान को डायरेक्ट दे देगा, अगर डायरेक्ट ना भी दिए तो वो नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे, जिससे भारत भी काफी परेशान है। भारत अपने मिलिट्री मसल्स को इंप्रूव कर रहा है, कभी वो रशिया से, कभी वो अमेरिका से, कभी इजराइल से वेपन्स परचेज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बढ़ती ताकत है, पाकिस्तान को इस तरह रोका नहीं जा सकता। इसी तरह अमेरिका के जो 2 अलाइज हैं, एक जापान और एक जनूबी कोरिया, उनको काफी परेशानी है। परेशानी इस वजह से कि अमेरिका के अलाइज होने के बाद भी ये जो मुमालिक है जनूबी कोरिया और जापान, ये अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं आज शुमाली कोरिया की जानिब से, ये जापान के पानियों के अंदर गिरे हैं और उनके इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनके अंदर गिर गए हैं। तो जापान भी इस हवाले से एहतजाज कर रहा है। आपको ये बता दें कि 2019 के अंदर अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान जो न्यूक्लियर टॉक्स थी वो खत्म हो गई थी बगैर किसी नतीजे में, क्योंकि शुमाली कोरिया ये चाहता है कि अमेरिका पहले जो शुमाली कोरिया के ऊपर पाबंदियां हैं वो हटाए, उसके बाद हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करेंगे। आज शुमाली कोरिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों का जब तजर्बा किया, साथ अमेरिका को वार्निंग भी दी। वार्निंग ये दी कि हमारे जो मिसाइल्स हैं वो अमेरिका की मेन लैंड तक पहुंचने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं और हम बहुत जल्द जो है अपने मुल्क को न्यूक्लियर कंट्री डिक्लेयर करने वाले हैं।